हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? अरे कई दिनों बाद मुलाकात हुई है। कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हो गई थी, हम वीडियोस नहीं बना पाए, बट अब हम कंटिन्यू रहने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो हमारा कुछ यूनिक स्टाइल में है, कुछ अलग है, क्योंकि आज मैं खुद नोट्स बनाए मैंने और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये वाला टॉपिक जिसका नाम है ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये ब्रेकियल प्लेक्सस जो आपको डायग्राम दिख रहा है, राइट ब्रेकियल प्लेक्सस का डायग्राम है। तो आखिरकार ये क्या चिरांद है, क्या होता है ब्रेकियल प्लेक्सस का मतलब क्या है? प्लेक्सस का मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस इज एक्चुअली नर्व प्लेक्सस विच इज सिचुएटेड इन द रूट ऑफ अपर लिम्ब। ठीक है, अपर लिम्ब की रूट के रीजन में जो नर्व्स का गुच्छा होता है ना, उसी को हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। और जो ब्रेकियल प्लेक्सस है उसमें कुल मिला के अपने 5 कंपोनेंट है, 5 चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहली चीज क्या है? सबसे पहले तो है रूट। ठीक है, रूट के बाद में क्या? शूट? नहीं, उसके बाद में आता है ट्रंक। रूट के बाद में ट्रंक, फिर डिविजन्स, फिर कोर्ड्स और फिर ब्रांचेस। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसके अंदर आप एक ट्रिक देख सकते हो, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए। रहना है तेरे दिल में, सीबी नहीं बीसी करके याद कर लो। बीसी का मतलब कुछ भी, मतलब तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, सेट कर लो अपने हिसाब से इसको। तो रहना है तेरे दिल में, तो आर से रहना रूट्स, और तेरे से टी से ट्रंक, और डिवीजन यानी दिल से DIL या दिल। ओके, डिविजन्स, फिर उसके बाद में ब्रांचेस, देन कोड्स या कोड्स और ब्रांचेस अपने हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती हैं बता दो? रूट्स। रूट से ओरिजिनेट, फिर रूट मिलके ट्रंक बनाती हैं, ट्रंक से बनते हैं डिवीजन, डिवीजन मिलके कोड्स बनाते हैं, कोड्स फिर डिवाइड होकर ब्रांचेस बना लेती हैं। ठीक है, अब इनको हमें अलग अलग देखना। अब एक बार सबसे पहले डायग्राम देख लो ताकि आपके लिए ये चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाए समझने में। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये जो नीला रंग किया हुआ है, नीला रंग किया हुआ है पूरी जगह पर, ये है अपनी रूट। ठीक है, रूट कितनी है? 5 रूट है, C5, C6, C7, C8 और T1। ये 5 रूट है बेसिकली हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस में। ठीक है, और ये जो 5 रूट है, ये देख रहे हो, ये फिर मिलके बना रही है ट्रंक। ठीक है, ये ट्रंक कितनी है? 3 पार्ट हैं ट्रंक के। एक तो ये देख रहे हो अपर ट्रंक, फिर ये देख रहे हो मिडिल ट्रंक, और फिर ये देख लो लोअर ट्रंक, है ना? पोजीशन के हिसाब से इनके नाम हो गए अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। ठीक है, फिर ट्रंक आगे बढ़ रही हैं और ये फिर डिविजन्स बना रही हैं। क्या बना रही हैं? डिविजन्स बना रही हैं। डिविजन्स हमारे पास 2 होते हैं, एक तो वेंट्रल डिवीजन और एक डोर्सल डिवीजन। वेंट्रल आगे की तरफ वाले ये डिवीजन देख रहे हो, और पीछे की साइड जो डिविजन्स हैं दैट आर डोर्सल डिविजन्स। ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या हो गए जनाब? डिविजन्स हो गए, वेंट्रल एंड डोर्सल। उसके बाद में डिविजन्स आगे जाकर के कोड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोड्स बनाएंगे। अब देख रहे हो कोड्स, जो ये पर्पल कलर वाली हैं, ये कोड्स 3 हैं। कौन कौन सी? एक तो लेटरल, एक पोस्टीरियर पीछे की साइड, और मीडियल टुवर्ड्स द मीडियल बॉडी की तरफ, है ना? और लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, एंड पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ। तो 3 हमारे पास कोड्स हो गई। ठीक है, लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल। आपको याद रखना है, ये बेसिक है इस वीडियो का। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कोड्स कितनी है, डिविजन्स क्या है, वेंट्रल डोर्सल है, अगर आपको ये नहीं पता होगा हमारे पास 5 रूट्स हैं, और ये जो ट्रंक है इट इज डिवाइडेड इनटू अपर, मिडिल एंड लोअर, ये नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा का पूरा इसी से रिलेटेड है। ठीक है, कोड्स फिर आगे जाकर के बनाएंगी ब्रांचेस, है ना? कितनी सारी ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, ये लाल पीली नीली कितनी सारी ब्रांचेस हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए थ्योरी पे आ जाते हैं एक बार। हमारी सबसे पहली चीज, जो चीजें लिखी हुई हैं आप डायग्राम से रिलेट करने की कोशिश करें। अगर आपके पास BD चौरसिया है तो उसमें डायग्राम जरूर खोल लें उसके अंदर। ठीक है, अच्छा सा डायग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले रूट्स हैं। रूट्स किससे बनती हैं? मैंने अभी कहा 5 होती हैं हमारे पास स्पाइनल नर्व की ब्रांचेस। एक रूट्स आर फॉर्म्ड बाय एंटीरियर प्राइमरी रैमीज ऑफ स्पाइनल नर्व C5, C6, C7, 8 और थोरेसिक 1 T1। ठीक है, विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एंटीरियर प्राइमरी रैमी ऑफ स्पाइनल नर्व 4 and 2। ठीक है, C4 और T2 का भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, बट मेनली किससे बनती है? एंटीरियर प्राइमरी रैमी स्पाइनल नर्व 5 to 8 and 1। ओके, T1। अब रूट के बाद में क्या आता है? रहना तेरे दिल में, तो ट्रंक आता है। ट्रंक मैंने कहा 3 पार्ट में, अपर, मिडिल और
लोअर हो गई। जो अपर ट्रंक है इट इज फॉर्म्ड बाय ऊपर वाली दो नर्व रूट C5 एंड C6, मिडिल बनती है C7 से और लोअर किससे बनती है 8 से और T1 से। देखो मैं एक बार डायग्राम में फिर से इसको दिखा देता हूं आपको। देख रहे हो जो अपर ट्रंक है हमारी, अपर वाली ट्रंक ये वाली, ये किससे बन रही है, किससे बन रही है बताओ, C5 और C6 रूट से बन रही है। देखो ये 1 2 यहां से ये ब्रांचेस जा रही हैं। ओके, उसके बाद में हमारी जो मिडिल वाली ट्रंक है वो देखो सिर्फ C7 से बन रही है यहाँ पे, और जो लोअर वाली है वहां पे किसका कंट्रीब्यूशन है, C8 और T1 दोनों का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो रूट के बाद में आया ट्रंक, ट्रंक 3 हो गई, अपर मिडिल और लोअर कंट्रीब्यूशन पता चल गए आपको। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, डिविजन्स की बात करते हैं। दो डिवीजन, वेंट्रल और डोर्सल, शेष, खत्म। उसके बाद में कोड्स। कोड्स क्या होते हैं, कोड्स 3 होते हैं ना बेसिक, लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर। लेटरल कोड किससे बनता है, देखो पहले सुन लो यहाँ पे फिर डायग्राम में दिखाऊंगा। यूनियन ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक। ठीक है, अपर और मिडिल ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन है उससे कोड बनता है। ठीक है, और मीडियल कोड बनता है वही वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, और पोस्टीरियर कोड बनता है डोर्सल डिवीजन ऑफ ऑल द 3 ट्रंक्स। ठीक है, तो सबसे पहले दिखाई देते हैं आपको डोर्सल डिवीजन। ठीक है, देखो पोस्टीरियर ट्रंक, पोस्टीरियर कोड, सॉरी पोस्टीरियर कोड दिखाते हैं। ये वाली हो गई पोस्टीरियर कोड, देख रहे हो। अब पोस्टीरियर कोड को ध्यान से देखोगे तो ये किससे बन रही है, ये वाले देखो तीनों डोर्सल डिवीजन है, 1 2 और 3, ये तीनों डोर्सल डिवीजन है। ये जो हरे रंग की 3 लाइनें आ रही हैं इन्हीं से तो बन रही है हमारी पोस्टीरियर। तो ये हरे रंग की 3 लाइनें कहाँ से आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं बताओ, बताओ, बोलो बोलो। तीनों की तीनों ट्रंक्स हैं, अपर मिडिल और लोअर, तीनों से आ रही हैं ये हरी हरी लाइनें, और इन ये डोर्सली प्रेजेंट है। तो ये डोर्सल डिवीजन के अंदर आएंगी ना, तो हम लोग बोलेंगे दिस पोस्टीरियर कोड इज फॉर्म्ड बाय डोर्सल डिवीजन ऑफ ऑल द 3 ट्रंक्स। ठीक है, अब देखो यही चीज मैं लेटरल में फिर से बोलूंगा। जो हमारे पास लेटरल कोड है, लेटरल कोड इज फॉर्म्ड बाय वेंट्रल डिवीजन। देख रहे हो, वेंट्रल डिवीजन ऑफ किसका, वेंट्रल डिवीजन अपर एंड मिडिल। देखो ये हरी लाइन एक यहां से आ रही है और एक यहां से आ रही है, तो अपर और मिडिल जो हमारी ट्रंक्स हैं उनका जो वेंट्रल डिवीजन है उससे बनती है कोड, लेटरल कोड। ठीक है, फिर लास्ट में बात करते हैं मीडियल की। मीडियल किससे बन रही है, देखो ये हरी वाली लाइन, ये सिर्फ और सिर्फ किससे आ रही है, C8 और T1 का, ये जो मतलब जो लोअर ट्रंक है, ठीक है, उसका वेंट्रल, वेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर ट्रंक। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो ये हमने देखे यहाँ पर कोड्स भी देख ली कि 3 कोड्स होती हैं और किसके कंट्रीब्यूशन से कौन सी कोड बनती है। ओके, पोस्टीरियर कोड किससे बनती है, डोर्सल डिवीजन ऑफ ऑल द 3 ट्रंक। मीडियल किससे बनती है, मीडियल कौन सी, नीचे वाली, किससे बनती है, वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। और लेटरल किससे बनती है, अपर वाले, अपर और मिडिल ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन से। आगे बढ़ते हैं, ब्रांचेस की बात करते हैं। ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, लास्ट कंपोनेंट है ब्रांचेस। अब रूट्स की ब्रांचेस, अब देख रहे हो आप जगह जगह पर हैं ब्रांचेस, जगह जगह पर। देखो सबसे पहले मैं यही क्लियर कर देता हूं आपको, ये जो रूट वाला रीजन है पर्पल वाला, इसमें आपको ब्रांचेस दिख रही होंगी। ये स्मॉल ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व, ये मस्कुलर ब्रांचेस हो गई आपकी। बट मेन जो 2 ब्रांचेस हैं दैट इज, एक तो ये ऊपर वाली, ऊपर की तरफ जो जा रही है दैट इज डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ठीक है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व, और इसकी रूट वैल्यू कोई पूछेगा आपसे तो बोलोगे C5, क्योंकि देखो C5 से ओरिजिनेट कर रही है ऊपर से। तो डोर्सल स्कैपुलर नर्व बताओ किसको सप्लाई देती है, ये सप्लाई देती है रोम्बोइडस मसल को। किसको देती है, रोम्बोइडस, मेजर और माइनर होती है ना स्कैपुला में, देखा होगा। तो वही रोम्बोइडस को कौन सप्लाई देता है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। कौन देती है, C5 रूट वैल्यू हो गई इसकी। उसके बाद में नीचे की तरफ एकदम लंबी सी जा रही है, दिस इज, हाँ लंबी है ना, तो नाम हो गया लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो ये जो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है इसकी रूट वैल्यू है 5 6 7, और ये सप्लाई देती है अपनी सेरेटस एंटीरियर को। ठीक है, 5 6 7 क्यों, ही देखो 5 और ये 6 से भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, 7 से भी कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इसकी रूट वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये 2 अपनी ब्रांचेस हैं रूट की, कौन सी, डोर्सल स्कैपुलर नर्व और लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ओके, ये आपको याद कर लेनी है। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं ब्रांचेस ऑफ द ट्रंक, ट्रंक की ब्रांचेस।
ठीक है, ये भी मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, दो ही हैं, ये भी याद करने में आसान है। देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर की जो ट्रंक है, यहाँ पे देखो अपर ट्रंक में आपके पास दो ब्रांचेस हैं, एक तो है सुप्रास्कैपुलर नर्व और एक है नर्व टू सबक्लेवियस। ठीक है, याद कर लोगे, बड़ा आसान है, एक तो सुप्रास्कैपुलर नर्व और एक नर्व टू सबक्लेवियस, ये है ट्रंक की दो ब्रांचेस। उसके बाद में आप देखना डिवीजन में कोई भी ब्रांच, जो डिविजन्स होते हैं वहां पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। अब आपकी ब्रांचिंग आएगी कोड्स के अंदर, कोड्स में ब्रांचिंग आएगी। तो देखो इसका मैंने सिंपल सा सब एकदम है ना नोट्स की फॉर्म में अच्छे से लिखा है। ब्रांचेस ऑफ द कोड, सबसे पहले लेटरल कोड की ब्रांचेस, जो ऊपर वाली कोड है ना उसकी ब्रांचेस कौन सी हैं, पहले एक बार थ्योरी देखो, फिर डायग्राम में दिखा के फिर से यही पॉइंट को रिपीट कर दूंगा मैं। ब्रांचेस ऑफ लेटरल कोड में सबसे पहले नाम है ना लेटरल, तो यहीं से आया लेटरल पेक्टोरल, फिर मस्क्यूलो क्यूटेनियस, फिर उसके बाद में लेटरल से फिर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, रूट वैल्यू सबकी सेम है 5-7 5-7 5-7। ठीक है, अब ये कहाँ सप्लाई करती हैं ये ध्यान रखना। बता, लेटरल पेक्टोरल जो है नर्व, ये कहाँ सप्लाई करती है, पेक्टोरल नाम में आ रहा है तो ये सप्लाई करती है पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। उसके बाद में मस्क्यूलोक्यूटेनियस कहाँ सप्लाई करती है, बोलो जोर से, कोरेकोब्रेकियलिस और बोथ द हेड्स ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और ब्रेकियलिस। ठीक है, तो पी से पेक्टोरल, अब इतना थोड़ा बहुत गैस करना पड़ेगा, हर चीज़ की ट्रिक्स नहीं बनेंगी, क्योंकि ट्रिक्स बनेंगी फिर ट्रिक्स को याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये किसको सप्लाई करती है, एक तो मसल इन द फ्रंट ऑफ फोर आर्म, अपना फोर आर्म के आगे वाले रीजन को, और थेनर एमिनेंस को ये सप्लाई करती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। उसके बाद में ब्रांचेस ऑफ मीडियल कोड, मीडियल कोड की ब्रांचेस। ठीक है, मीडियल कोड बीच वाली हो गई, पोस्टीरियर कोड बीच वाली हो गई, मीडियल नीचे वाली हो गई। ठीक है, जो डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, अब फिर से एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ। यह आपका हो गया, कौन सा कोड है ये, लेटरल कोड है। लेटरल कोड के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, सबसे पहली ब्रांच हो गई लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये किसको सप्लाई करती है, पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करती है। ठीक है, ये दिख गई। उसके बाद में यहाँ देखो दूसरे नंबर पर मस्क्यूलोक्यूटेनियस, देखो ये पर्पल कलर की बड़ा वाला नला आया ना, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, ये किसको सप्लाई करती है बताओ, कोरेकोब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस और बोथ एंड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, सीबीबी। ठीक है, उसके बाद में तीसरे नंबर पर अपने पास है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, ये वाली येलो कलर की बड़ी वाली जो ब्रांचिंग है लेटरल रूट, ठीक है, ऑफ मीडियन नर्व। और ये जो एक दूसरा साथ में दे रखा है मीडियल रूट, ये किधर से आ रही है, ये इधर मीडियल कोड से आएगी, तो ये भी यही याद कर लो, मीडियल कोड से आने वाली ये मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है। ठीक है, और लेटरल जो कोड है उससे आएगी अपनी लेटरल रूट। ठीक है, मीडियन कोड से मीडियल आएगी और लेटरल कोड से लेटरल रूट आएगी ऑफ मीडियन नर्व। ओके, दैट्स इट। उसके बाद में दूसरे नंबर पे सप्लाई किसको करती है, ये भी हो गया ना आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आएगा पोस्टीरियर जो हमारा कोड है उसका, नहीं चलो पहले मीडियल दे रखा है, तो ब्रांचेस ऑफ द मीडियल कोड, मीडियल कोड की ब्रांचेस देखते हैं, बताओ क्या क्या है। सबसे पहले नंबर पर, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। चलो बताओ, सबसे पहले मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल कोड की अब जगह जगह नाम में मीडियल आएगा हर जगह, तो मीडियल पेक्टोरल किसको करेगी, नाम से फिर पता चल रहा है, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और साथ में याद कर लो फोर आर्म, बस शेष, और अल्नर नर्व। ठीक है, और तीसरे नंबर पे फिर से मीडियल रूट ऑफ मीडियन। देखो याद करना आसान है, बस थोड़ा थोड़ा इसको देखना है, आंखों के तले से निकालना है इसको। तो अभी सबसे पहले मीडियल पेक्टोरल किसको सप्लाई करती है, बताओ, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये किसको सप्लाई करती है, इट सप्लाइज आर्म, छोटी सी आर्म, स्मॉल एरिया ऑफ द मीडियल साइड ऑफ आर्म। ठीक है, और फोर आर्म वाली किसको करती है, फोर आर्म को करती है, लार्ज एरिया ऑफ द मीडियल साइड ऑफ फोर आर्म। ठीक है, अल्नर नर्व किसको करती है, याद रखना बेहद जरूरी, 1.5 डेढ़ मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म, डेढ़ मसल नहीं, मतलब 1.5 मसल ऑफ द फ्रंट ऑफ फोर आर्म। ठीक है,
और आधी से ज़्यादा मसल्स को, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं 15 इंट्रिंसिक मसल ऑफ पाम, इनको भी अल्नर नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद में मीडियल रूट ऑफ मीडियन, ये इसकी सप्लाई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, ये याद हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ पोस्टीरियर कोड। सबसे पहले अपर सब स्कैपुलर किसको करेगा, सब स्कैपुलरिस को करेगा। लेटिसमस डोर्साई, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, ऑब्वियस सी बात है, लेटिसमस डोर्साई को करेगी। उसके बाद में लोअर सब स्कैपुलर किसको करेगी, सब स्कैपुलरिस और टेरिस माइनर को करेगी। उसके बाद में एक्सिलरी किसको करेगी, या सरकमफ्लेक्स भी इसका नाम होता है, ये किसको करेगी, डेल्टॉइड को और टेरिस माइनर को। किसको करेगी, डेल्टॉइड और टेरिस माइनर। उसके बाद में रेडियल जो होती है, रेडियल नर्व, वो थिकेस्ट होती है, थिकेस्ट ब्रांच आपको दिख रही होगी डायग्राम में, देखना साथ साथ में डायग्राम से रिलेट करो। रेडियल जो थिकेस्ट ब्रांच है नीचे की तरफ देखना, वो किसको सप्लाई करेगी, एक तो ट्राइसेप्स ब्रेकाई है ना, ट्राइसेप्स ब्रेकाई को, और बैक ऑफ द फोर आर्म, फोर आर्म की बैक में जो 12 मसल्स होती हैं उनको रेडियल नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, डायग्राम में ये सारी चीजें एक बार देख लो। सो देखो मीडियल कोड जो है, मीडियल कोड की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, देखो डायग्राम में अच्छी तरीके से दिख रहा है, ग्रीन कलर में मैंने हाईलाइट किया। मीडियल पेक्टोरल नर्व दिख रही है ना, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म दिख रही है दूसरे नंबर वाली, तीसरे नंबर पे दिख रहा है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, है ना, एकदम साथ साथ में है। उसके बाद में ये पर्पल का सॉरी थोड़ा कौन सा कलर है, बैंगनी कलर है, इसमें दिख रही है आपको अल्नर नर्व चौथे नंबर पे। और पांचवें नंबर पे देखो येलो कलर वाली इधर जा रही है, जिसका नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। ये अपनी 5 ब्रांचेस हो गई मीडियल कोड की। पोस्टीरियर कोड की मतलब कई लोग हैं ना, मतलब ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनको एक बात समझा दो फिर उनको बार बार बोलना पड़ता है, बात लगती नहीं है। तो आप वैसे ना बने, एक बार बात को सुने और अच्छे से याद कर लें, ठीक है। अब पोस्टीरियर जो कोड है, पोस्टीरियर कोड जो है, अब पोस्टीरियर की भी 5 ब्रांचेस हैं, कौन कौन सी हैं बताओ। देखो डायग्राम में दिख रहा है, सबसे पहले नंबर पर अपर सबस्कैपुलर ब्रांच, ठीक है, फिर नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, फिर उसके बाद में लोअर सबस्कैपुलर नर्व, ठीक है, और उसके बाद में ये वाली इधर मोटी वाली ये एक्सिलरी नर्व हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद में कौन सी हैं, 4 ही हुई हैं अभी तक, तो 5वीं कौन सी है मुझे दिख ही नहीं रही। 5वीं है रेडियल नर्व, ये देखो नीचे की तरफ मोटी वाली रेडियल नर्व, सबसे मोटी है इनमें से रेडियल, ठीक है। सो ये हमारे पास है मोटा मोटा ब्रेकियल प्लेक्सस, मेरे ख्याल से ये खत्म हो चुका है। अब इसमें है ना, अब इसमें जो रूट वैल्यूज हैं वो तुझे अलग से याद करनी है, रूट वैल्यूज, ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। यू कैन रिलेट इट ऑल्सो, बट अच्छे से याद रखना, ये बहुत मेन है। जैसे आपको कोई पूछ ले फटाफट की बताओ एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू क्या है, 5 6, मीडियल नर्व की बताओ 5 से 8, 1, रेडियल नर्व 5, दोनों का सेम होता है। अल्नर नर्व की 7 8 और T1, मस्कुलोक्यूटेनियस 5 से 7। तो ये एक तरीके से याद रखना, डायग्राम देखना, रिलेट करने की कोशिश करना। जैसे आपकी मीडियल और रेडियल का क्या है, C5 to 8 और T1। अल्नर नर्व का क्या है, C7 C8 और 1। देखो अल्नर नीचे वाली की ब्रांच है ना, मीडियल की ब्रांच है, तो मीडियल में ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हो किसका है, 8 का है, 7 का है और T1 का, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, रेडियल मीडियल का हो गया, एक्सिलरी का क्या है 5 6, मस्कुलोक्यूटेनियस का 5 7, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ये रूट वैल्यू अच्छे से याद करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रीफिक्स पोस्टफिक्स टाइप ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होते हैं, देखो ब्रेकियल प्लेक्सिस का कहाँ से ओरिजिनेशन होना चाहिए, रूट कहाँ से कहाँ, देखो C5 to C8 होना चाहिए और T1 होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, ओरिजिन जो होता है ना प्लेक्सिस का, ये शिफ्ट कर जाता है एक सेगमेंट से, या फिर तो ऊपर शिफ्ट करता है या फिर नीचे शिफ्ट करता है। तो इससे अगर ऊपर शिफ्ट करता है दैट उसको, उस प्लेक्सिस को हम कहते हैं प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस, और अगर नीचे शिफ्ट कर जाता है तो उसको कहते हैं पोस्टफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस। ऑब्वियस ही बात है, अगर ऊपर शिफ्ट करेगा तो C4 का कंट्रीब्यूशन भी आने लगेगा। देख रहे हो 4 को मैंने ये गोला किया है, 4 का कंट्रीब्यूशन आने लगेगा। अगर ये पैटर्न नीचे शिफ्ट होगा, देखो नॉर्मल तो ये है, नॉर्मल ये वाला है, ये जो दिख रहा है आपको, और अगर ये ऊपर शिफ्ट होगा तो C4 का कंट्रीब्यूशन आएगा, अगर नीचे शिफ्ट होगा तो T2 का आने लगेगा, C4 का नहीं आएगा और 5 का थोड़ा कम आएगा। दैट इज, यही बात है ना। सबसे देखो प्रीफिक्स का अगर कंडीशन बनता है, प्रीफिक्स ब्रेकियल प्लेक्सिस के केस में कंट्रीब्यूशन C4 का लार्ज होने लग जाता है और T2 का तो एब्सेंट ही होता है, क्योंकि चीज ऊपर खिसक गई है तो T2 का नहीं होगा, ठीक है। और पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पोस्ट फिक्स में मतलब नीचे आ गया है सारा सिस्टम, अब नीचे आ गया है तो C4 का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एब्सेंट होगा ना, और
T2 का देखो, T2 का ऑलवेज प्रेजेंट होगा, T1 का भी होगा लार्ज, और C5 का क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, ये प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हो गया। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अब्स पॉइंट, और फिर उसके बाद में अब्स पेल्सी मैं आपको बताऊंगा। देखो अब्स पॉइंट क्या होता है, देखो जब अपर ट्रंक का जो रीजन होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस वाला रीजन, उसको हम लोग कहते हैं अब्स पॉइंट। ठीक है, तो द रीजन ऑफ द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इज कॉल्ड अब्स पॉइंट। इस रीजन के अंदर आपका C5 C6 ये रूट्स ज्वाइन होती हैं, और सब स्कैपुलर और नर्व टू सब क्लेवियस ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और वेंट्रल डोर्सल डिवीजन होते हैं अपर ट्रंक के। देखो ये यहाँ से नहीं पता चलेगा, डायग्राम से समझ आएगा, एक तो इस डायग्राम से और एक वो BD वाला डायग्राम जो ऊपर दिखाया था उससे। देखो C5 और C6 आपको पता है रूट से यहाँ से ये ब्रांचेस निकलती हैं, ये रूट वाला रीजन हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ब्रांच टू सब स्कैपुलर नर्व ये वाली ब्रांच है। ठीक है, फिर नर्व टू सब क्लेवियस है यहाँ पर, तो ये दो ब्रांचेस, और ये दो यहाँ से C5 C6 से आ रही हैं, और यहाँ पे फर्दर ये आगे ब्रांचिंग होगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन बनेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 6 नर्व्स जो है ये यहाँ पे मिल रही हैं, 6 नर्व्स। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं अब्स पॉइंट। ठीक है, देखो एक बार डायग्राम में दिखाता हूँ अब्स पॉइंट क्या होगा। यही तो कहा गया है कि जो अपर ट्रंक का रीजन होता है ना, अपने जो अपर ट्रंक का रीजन ब्रेकियल प्लेक्सस में अपर ट्रंक का रीजन होता है, जहां पर देखो ये C5 से C6 से कंट्रीब्यूट होके यहाँ पे कुछ इस वाले रीजन में, जहां पर दो ब्रांचेस निकलती हैं ट्रंक से, एक तो सुप्रा स्कैपुलर नर्व और एक नर्व टू सबक्लेवियस यहाँ से निकलती हैं। तो ये वाला कुछ जो आपका रीजन है ना, ये वाला कुछ है ना, दिस रीजन इज कॉल्ड आवर, क्या बोलते हैं इसको, अब्स पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब्स पॉइंट पे क्या होगा, देखो दो तो ये निकल गई नर्व्स। ठीक है, एक यहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और उसके बाद में आगे जाके देख रहे हो ये दो डोर्सल और वेंट्रल दो डिविजन्स बन रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 6 नर्व्स जो होती हैं वो मिल रही हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं द रीजन ऑफ द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इज कॉल्ड अब्स पॉइंट। ओके, तो इट इज़ अ पॉइंट वेयर 6 नर्व्स मीट। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको बनाने को कोई बोले रिटर्न में आए तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अब अब्स पेल्सी क्या होती है, अगर क्षति घाव हो जाए अब्स प्लेक्सस वाले पॉइंट पे, ठीक है, अब्स वाले पॉइंट पे अगर ये हो जाए, कुछ ट्रॉमा सिचुएशन बन जाए, है ना, लीजन हो जाए, क्षति हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अब्स पेल्सी कहते हैं। सो it means lesion in the upper part of the brachial plexus। upper part of the brachial plexus पे क्या होता है, अब्स पॉइंट होता है। तो वहां पर अगर लीजन हो जाए, that will result from excessive displacement of the head। सर जो तेरा चकराए और सर घूम जाए। ठीक है, एक अपोजिट साइड में आपका सर जो वो डिस्प्लेस हो जाएगा, और साथ साथ में आपका जो शोल्डर होगा ना वो भी डिप्रेस हो जाएगा उसी साइड में जिस साइड में आपका हेड डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अब्स पेल्सी। और साइट ऑफ इंजरी क्या होगी, इंजरी कहां पे होने से ये चीज होगी, अप्स पॉइंट पे, जहां पर 6 नर्व्स मीट करती हैं। ठीक है, इंजरी टू द अपर पॉइंट कॉजेज अब्स पैरालिसिस। उसके बाद में बात करते हैं कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके, एक्सेसिव इंक्रीज इन एंगल बिटवीन हेड एंड शोल्डर, दिस इज द मेन कॉज, है ना। इंजरी के कॉजेज क्या हो सकते हैं, हेड और शोल्डर का जो एंगल है अगर उसमें एक्सेसिव इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल कॉज अब्स पेल्सी। और ये कैसे हो सकता है, अगर आप घोड़े की पीठ से गिर जाओ और शोल्डर के बल लैंडिंग करो, आपके आर्म में ट्रैक्शन हो ड्यूरिंग बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, जब होता है ना सिर के बल निकलता है बच्चा, तो उस टाइम पे ट्रैक्शन हो सकता है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, ये इसके कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, नर्व रूट कौन सी इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली अपर ट्रंक वाला रीजन है तो वहां पे C5 और C6 का कंट्रीब्यूशन होता है, तो मेनली C5। ठीक है, मसल कौन सी पैरालाइज होंगी, उस रीजन में कौन सी मसल्स होती हैं बताओ, बाइसेप्स होती हैं आपकी, डेल्टॉइड ब्रैकियलिस और ब्रैकियोरेडियलिस। ठीक है, और पार्टली सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुपिनेटर मसल। ओके, डिफॉर्मिटी, पोजीशन ऑफ लिम्ब में डिफॉर्मिटी होगी, ऑफ कोर्स सी बात है। आर्म जो होगा वो एक साइड में लटका रह जाएगा, अडक्टेड हो जाएगा, मतलब बॉडी से चिपका हुआ होगा ना, अडक्टेड पोजीशन में होगा, और मीडियली रोटेट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा अभी। 4 आर्म विल बी एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड, और इस डिफॉर्मिटी को हम पुलिसमैन स्टिप हैंड या फिर प्रोनेटर स्टिप हैंड कहते हैं। देखो एक सेकेंड आप वेट करो, थोड़ा सा मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है। ओके, यहाँ पे ये तो आपका क्लम्स पेल्सी है, इससे पहले आपका मैंने यहाँ पे ये रहा
पुलिसमैन स्टिफ हैंड, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये देख रहे हो, ये जो लड़का खड़ा है आपके सामने, इसका हाथ जो एकदम इस शरीर से अडक्ट हो गया है, ठीक है, और एकदम मुड़ गया है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर इससे मैच करके देखना। क्या करेक्ट बताया मैंने बताया कि जो आर्म विल हैंग बाय साइड, इट इज अडक्टेड, ठीक है, एंड मीडियली रोटेट। देखो मीडियली रोटेट हो गया, ऐसे एकदम ऐसे भीख मांग रहा है पीछे की तरफ, कुछ इस तरीके का पोस्चर बन गया उसका, है ना। और फोर आर्म इज एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड, दैट इज कॉल्ड पुलिसमैन स्टिफ हैंड या फिर प्रोनेट पोर्टर स्टिफ हैंड, सॉरी पोर्टर स्टिफ हैंड, ठीक है। डिसेबिलिटी क्या होगी, फिर से डायग्राम देखते रहो, मैं पॉइंट्स बोलता हूँ डिसेबिलिटी के, ठीक है। डायग्राम देखा आपने, चलो ठीक है, अब मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, अब फिर से अपन अपने नोट्स पे आ जाते हैं। ओके, सो डिसेबिलिटीज में क्या होगा, अडक्शन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म, फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म, बाइसेप्स सुपिनेटर जर्क्स आर लॉस्ट, सेंसेशंस आर लॉस्ट ओवर स्मॉल पार्ट ऑफ द एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द डेल्टोइड, दैट्स इट, है ना। थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना, इतना ज़्यादा कुछ डीपली जाने की जरूरत नहीं है। लोअर ट्रंक में अगर कंप्रेशन हो जाए, लोअर ट्रंक कंप्रेशन, इट कॉजेज क्लम्स पैरालिसिस। क्या होता है, क्लम्स पैरालिसिस, और इसका मेन कॉज होता है हाइपर अबडक्शन, अबडक्शन बॉडी से दूर जब मूवमेंट होता है आर्म का, ठीक है। तो हाइपर अबडक्शन ऑफ आर्म इज द मेन कॉज, ठीक है। कॉजेज क्या हो गए, हाइपर अडप्शन ऑफ द आर्म। ये कैसे हो सकता है, जैसे आप आउटस्ट्रेच हैंड में पोजीशन में गिर जाओ, है ना, और आपका आर्म जो है वो मशीनरी में आ जाए, कहीं अंदर की तरफ पुल हो जाए, ड्यूरिंग डिलीवरी भी हो सकता है। कौन से नर्व रूट इन्वॉल्व होते हैं क्लम्स पैरालिसिस में, T1 एंड C8, ओके। उसके बाद में मसल पैरालाइज, विच आर द मसल्स विच आर पैरालाइज, सबसे पहले इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड और अल्नर फ्लेक्सस ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स, ठीक है। ये मसल्स हैं आपकी, इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड T1 एंड अल्नर फ्लेक्सस ऑफ रिस्ट एंड फिंगर्स। डिसेबिलिटी क्या होगी, मेन डिसेबिलिटी याद रखनी है, क्लॉ हैंड होगा, ठीक है, क्लॉ हैंड, ठीक है। क्लॉ हैंड किस टाइप का होगा, एक सेकेंड फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब किस पोजीशन में आपका हैंड आ जाएगा। फिर से हम लोग क्लम्स पैरालिसिस दिखाते हैं आपको, ये देखो आप, एक सेकेंड, ये रहा, ये देखो आपको दिख रहा है, क्लो हैंड एंड वेस्टिंग ऑफ द फोर आर्म मसल्स, ठीक है। ये इसकी मेन चीजें हैं, इसके मेन पॉइंट्स हैं, ओके। और देन नेक्स्ट एट द एंड, ओके, इफेक्ट ऑफ लीजन ऑफ द लॉन्ग थोरेसिक नर्व। क्या इफेक्ट होंगे, पैरालिसिस ऑफ द सेरेटस एंटीरियर, जिसकी वजह से स्कैपुला की विंगिंग हो जाएगी, है ना। पीछे से स्कैपुला इस तरीके का दिखेगा जैसे पंख आ गए हो बंदे को, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस होता है खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, है ना। तो अब आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे यार, वीडियो को आप लाइक कर दोगे, ठीक है, और अपनी मर्जी कमेंट, कोई डाउट हो कमेंट्स में पूछो, कोई टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में बोलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय।